तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरीमीटर और एरिया क्या है। तो हम एक फिगर बनाते हैं, उसके द्वारा हम जानेंगे कि पेरीमीटर और एरिया है क्या। पेरीमीटर पेरीमीटर किसी भी फिगर की बाउंड्री होती है, ठीक है। किसी भी फिगर की बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। और जब बात आती है एरिया की, तो एरिया किसी भी फिगर का इंटीरियर पोर्शन होता है। जैसे कि ये है, यहां पर ये जो पोर्शन है वो एरिया है, मतलब किसी भी फिगर का इंटीरियर पोर्शन, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो एरिया को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट, स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट हमें दी गई है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे यूनिट की जगह, और अगर हमें नहीं पता है तो हम साफ साफ ये लिख देंगे कि यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। ये दो तरीके होते हैं एरिया को लिखने के। फिर आती है बात जब हम एरिया को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब हमने एरिया निकाल लिया, जैसे कि 70 मीटर स्क्वायर हमने एरिया निकाल लिया, तो 70 मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख के दिखाना है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मीटर से अगर सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एरिया है 70 इंटू 100, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। अब हम निकालना सीखते हैं पेरीमीटर और किसी फिगर का। सबसे पहले बात आती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 4 इंटू साइड, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री का हमें मेजर निकालना है। एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका बाउंड्री का मेजर निकालने के लिए 4 इंटू साइड किया, मतलब 4 इंटू 4 सेंटीमीटर। ये हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, पर अगर हमें स्टेटमेंट बना के निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड है जो, फिर लिखेंगे 4 इंटू 4 ब्रैकेट में और बाहर यूनिट जो दी गई है, फिर लिखेंगे 16 सेंटीमीटर आंसर। ओके, ये हम ऐसे निकालेंगे किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर। फिर हम सीखते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालें। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम इस नॉर्मली हम बड़ी वाली को लेंथ मानते हैं और छोटी वाली को हम ब्रेथ मानते हैं। वैसे जो ये साइन दिए गए हैं, मतलब कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है ना, तो इन साइन का मतलब है कि आमने सामने वाली साइड इक्वल है और ये फिगर एक रेक्टेंगल है। तो हम इसका फॉर्मूला, इसका पेरीमीटर हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे हम ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर,
फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर इक्वल्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू वैल्यूज पुट करेंगे अब हम 4 प्लस 2। इसको निकालने के दो, यहां से दो तरीके बन जाते हैं। इसको हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं कि पहले इनको प्लस करेंगे यहाँ पे 6 और फिर 2 इंटू 6 इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, सेम ही आ रहा है ये। पर यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस 4। हम प्लस बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, पर वैसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई पहले करना है। ओके, ये है पेरीमीटर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए। फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, हमने एक साइड को मान लिया 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 3 इंटू साइड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइड 3 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर इक्वल्स 3 इंटू साइड, 3 इंटू 3 ब्रैकेट में एंड देन बाहर सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सीखेंगे पेरीमीटर सर्कल का। ओके, तो सबसे पहले हम सर्कल का पेरीमीटर या फिर एरिया सीखने के लिए हम इसमें कंपोनेंट्स होते हैं सर्कल के, वो सीखते हैं। सबसे पहले आता है रेडियस। ये है रेडियस, जो अभी खींची गई है वो रेडियस। हाफ लाइन होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर आती है डायामीटर। वो फुल लाइन होती है, जैसे कि ये होगी एक डायामीटर, जो सेंटर से गुजर जाए, सर्कल के जो सेंटर से गुजर जाए वो और पूरी लाइन हो, उसको हम कहते हैं डायामीटर। Full line that passes through the center of the सर्कल। ठीक है, और अब हम सीखते हैं पेरीमीटर निकालना सर्कल के लिए। पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए हमें ये दो ही कंपोनेंट सीखने जरूरी होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो 2 पाई आर होता है सर्कल के पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। यहां पे हम रेडियस को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस। रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर 2 पाई आर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन फिर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू 3। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। वन 32/7
इसको अगर हम डेसिमल में ना भी निकालें और ऐसे भी लिख दें तो भी ये सही होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगर इसकी जगह हमें डायामीटर दिया होता, रेडियस हमें ना दिया होता, हमें डायामीटर दिया होता 14 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते, सबसे पहले हम लिखते डायामीटर जो है 14 सेंटीमीटर, और फिर हम लिखते रेडियस। फिर हम रेडियस कैसे निकालते हैं, डायामीटर बाय 2, जो क्या आता है 14/2 इक्वल्स 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाता। फिर हम उसका पेरीमीटर निकालते सर्कल का। अब हम पेरीमीटर इसका निकालते हैं, 2πr इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, इक्वल्स 2 इंटू 22 इक्वल्स 44 सेंटीमीटर जो है सर्कल का पेरीमीटर आ गया है। ओके, अब हम पेरीमीटर निकालना सीखते हैं किसी भी नॉर्मल फिगर का। जैसे कि कोई भी अननेम्ड फिगर दी हो हमें, उसके फॉर्मूला ना भी हो, वैसे अगर कोई ऐसी फिगर दी हो जिसके हमें पता है कि सारी साइड इक्वल है और हमें पता है कि उसकी कितनी साइड है, तो हम उसको जितनी साइड है ना उसको मल्टीप्लाई लिख देंगे। फॉर्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेंटागन है, पेंटागन का हमें वो निकालना है पेरीमीटर, उसमें 5 साइड होती है, 5 इंटू साइड लिख देंगे, हमें पता है कि सारी साइड क्या होती है इक्वल। फिर हमें निकालना है हेक्सागन का, फिर हम लिख देंगे उसको 6 इंटू साइड। ऐसे ही सेप्टागन, ऑक्टागन और हम और भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम खुद से भी बना सकते हैं ऐसे। फिर हम बात करते हैं किसी भी नॉर्मल फिगर का, एनी साइड, एनी फिगर जिसकी हमें पता ही नहीं है कि उसकी साइड इक्वल्स हैं या नहीं है। जैसे कि ये फिगर है, इसके हमें नहीं पता है कि साइड इक्वल है, इसको हमने उन्होंने दे रखा है कि ये कौन कितनी सेंटीमीटर की है, हमें बस इसका पेरीमीटर निकालना है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पेरीमीटर बाउंड्री होती है, पूरे किसी भी फिगर की बाउंड्री का सम होता है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अगर आप एग्जाम में भूल जाए किसी भी फिगर का फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला भूल जाए कि पेरीमीटर कैसे निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादा बेटर होगा कि आप फॉर्मूला लिखें, पर बाय चांस आप भूल जाएं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल साइड्स, क्योंकि इनको एक एक करके तो लिख नहीं सकते, 4 5 6 7 2 2 3, ब्रैकेट में बाहर सेंटीमीटर मान लेते हैं हम इनको। पेरीमीटर निकालते हैं अब हम इनका। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स जो है 4 + 5 + 6 + 7 + 2 + 2 + 3। ठीक है, तो 29 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। अब हम एरिया निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एरिया निकालना स्क्वायर का। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया के लिए हम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे साइड इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, वहां पे लिख दिए मैंने,
और फिर निकालेंगे हम एरिया, साइड इंटू साइड इक्वल्स 5 इंटू 5 ब्रैकेट में एंड बाहर सेंटीमीटर इक्वल्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये निकल गया हमारे स्क्वायर का एरिया। फिर हम देखते हैं कि हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे एरिया इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस है 7 और हाइट है 2 सॉरी 5। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस इक्वल 7 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। फिर आते हैं एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स 1/2 इंटू बेस क्या है 7 एंड हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, 7 इंटू 5 इक्वल्स 35/2 सेंटीमीटर। इसको हम डेसिमल में निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ओ सॉरी, यहाँ पे 35/2, इसको हम अगर निकालेंगे डेसिमल में तो आंसर आएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम सीखते हैं पैरेललोग्राम के लिए। बेस हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर एंड हाइट भी हम 7 सेंटीमीटर, हाइट हम 5 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, हमने पिछली बार माना था। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस 7 सेंटीमीटर और फिर लिखेंगे हाइट 5 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल 7 इंटू 5 बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया एरिया। फिर हम सीखते हैं सर्कल का एरिया।
सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस अगर हमें दिया हुआ है, वरना फिर हम डायमीटर लिख के उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एरिया निकालेंगे हम पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू आर 22/7 इंटू 7 इक्वल्स 7 से 7 कट गया 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और अगर हमें डायमीटर दिया होता 40 सेंटीमीटर, तो हम कैसे निकालते? डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स डायमीटर बाय 2 इक्वल्स 40/2 इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। रेडियस निकल जाता है हमारा। फिर हम निकालते हैं यहाँ से एरिया पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स 22/7 इंटू आर इक्वल्स 22/7 इंटू 20 इंटू 20 8800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब हम एरिया निकालना सीखेंगे कंबाइंड फिगर्स का, या फिर हम उनको कह सकते हैं कंपोजिट फिगर्स। जैसे कि यहाँ पे हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। ओके, अब हम निकालते हैं इस फिगर का एरिया। हम इसको सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट 10 सेंटीमीटर। फिर हम उसी की ब्रेथ लिखेंगे इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स 10 इंटू 4 इक्वल्स 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमने निकाल लिया एक पार्ट का एरिया। अब हम निकालते हैं दूसरे पार्ट का। लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल्स, ये सेकंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ, उसकी हमें ब्रेथ निकालनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये टोटल है, ये जो एरिया है इसके इक्वल होगा। तो इन दोनों को यहाँ इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लिया, और इन दोनों के सम को, इन तीनों के सम को इसके इक्वल रख देते हैं। x इक्वल्स 5 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, x प्लस 9 इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, x इक्वल 1 सेंटीमीटर।
ये हमने निकाल लिया x। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 × 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्वल 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा निकल गया एरिया। अब हम निकालते हैं थर्ड पार्ट का। लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स 10 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने तीनों पार्ट्स का एरिया निकाल लिया है। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? पूरी फिगर का। एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल्स फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट इक्वल्स फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या निकला था? 40 प्लस सेकंड पार्ट का 3 प्लस 40 थर्ड पार्ट का, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर 83 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया पूरी फिगर का एरिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।